हेलो हेलो दोस्तों, मार्गदर्शक स्टडी पावरपुर में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने मेंसुरेशन में या सरफेस और एरिया में आज हम बेलन के बारे में चर्चा करते हैं कि बेलन क्या होता है, कि बेलन के सारे जानकारी के बारे में जानते हैं। सिलेंडर के बारे में जानकारी लेते हैं कि सिलेंडर क्या होता है और सिलेंडर को कैसे समझते हैं, सिलेंडर के सारे फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि 12वां चैप्टर जो सरफेस और एरिया के बारे में दिया गया 10th में, तो सबसे पहले सिलेंडर को पूरा समझना होगा। उसके बावजूद आप सवाल क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर समझते हैं। सिलेंडर एक बेलनाकार आकार का होता है, बेलनाकार आकार होता है। तो हम सिलेंडर बनाते हैं। सबसे पहले सिलेंडर इस आकार में रहता है। सबसे पहले सिलेंडर को अच्छा से समझिए। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं दावा करता हूं कि मैथ आपको ऐसे इजी लगेगा कि आप कभी भी इतने अच्छे से आप कभी भी कोई भी कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, आप नहीं समझे होंगे। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर समझा रहा हूँ। तो सिलेंडर में सबसे पहले आप समझते हैं कि एक होता है खोखला सिलेंडर, एक होता है भरा सिलेंडर। आप बहुत प्रकार का देखे होंगे, ड्राम का देखे होंगे, कोई बॉक्स देखे होंगे, कोई गोलाकार। ये देख लीजिए, ये मार्कर भी एक सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर गोलाकार, ये देख लीजिए गोलाकार होता है, जिसके नीचे से भी एक कवर लगा रहता है और ऊपर से भी। तो सबसे समझते हैं कि ऐसे दिया गया है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या सब रहेगा। तो सबसे पहले इसका ऊंचाई देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ऊंचाई होना बेलन में ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको ये भी समझ लीजिए, थोड़ा एक एक करके समझा रहे हैं। आप अगर जुड़े रहें, अगर आप चैनल को वीडियो के देखते रहें, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बेलन कभी भी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे कि बेलन क्या होता है, बेलन के सारे सूत्र के बारे में। उसके बाद आपको देख लीजिए बेलन में होता है ना कि आप ड्राम देखेंगे तो ड्राम में ये होता है कि ऊपर में भी एक ढक्कन होता है और नीचे में भी एक ढक्कन होता है। तो ये वृत्ताकार होते हैं। ये कैसा होता है? वृत्ताकार होते हैं। तो सबसे पहले ऊंचाई पता है आपको। ऊंचाई जो है, ये जब तक ड्राम में ऊंचाई नहीं रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो आप देख लीजिए एक छोटा ड्राम भी होता है, जितना ऊंचाई बढ़ेगा उतना उसका कैपेसिटी भी बढ़ेगा। त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करता है कैपेसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेलन का त्रिज्या समझ के इसको ऊंचाई बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक वृत्ताकार भाग यहाँ पे है, एक वृत्ताकार भाग है, यानी इसको भी खोल दें, ऊपर वाला को भी खोल देते, ये केवल ड्राम गोला सब बच जाएगा। बम्मा जैसे कि ऊपर से देंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो मतलब नीचे से ऊपर चल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ गए। तो आप देखिए बेलन के सबसे पहले सूत्र एक एक करके समझिए। बेलन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। आप तो बेलन के ऊपर भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो बेलन के ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये जो यहाँ तो वृत्त दिया गया है, त्रिज्या हम आर लेंगे इसमें सूत्र बनाने के लिए। तो ऊपर में क्या दिया गया है? वृत्त दिया गया है। तो वृत्त जो निकालेंगे तो बेलन के तो ऊपर में वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी ऊपर वाला भाग का कितना निकल गया? पाई आर स्क्वायर। अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके समझिए, क्योंकि बेलन के ऊपर में तो वृत्ताकार भाग होता है, उसमें कुछ न कुछ तो त्रिज्या होगा। तो बेलन का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बेलन के ऊपरी भाग का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार से निचले भाग का होगा, निचले भाग का क्षेत्रफल, निचले भाग का भी क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि दो गो वृत्ताकार भाग होता है, नीचे में भी और ऊपर में भी। बेलन में दो वृत्ताकार भाग होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ के उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ये क्षेत्रफल निकाले कि ये जो ढक्कन दिया गया है ये कितना जगह छेकता है। तो सबसे पहले जगह छेकता है, ये समझ गए, यानी नीचे वाला और ऊपर वाला। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस वृत्त मतलब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई चादरा जो लगा होगा, ये तो अभी जगह छेकने का बात किए, अब चादरा का बात कर रहे हैं। यानी ये जो वृत्त का यहाँ से यहाँ तक क्या होगा,
परिधि, इसको क्या बोलते हैं? परिधि। आप वृत्त में परिधि यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ तक चले तो इसको क्या बोलते हैं? परिधि। यानी बेलन के निचले भाग का परिधि। तो ये जो बेलन का परिधि होता है यानी वृत्त का परिधि आप समझ रहे हैं 2 पाई r। तो 2 पाई r जो दिया गया है बेलन के परिधि का क्या होता है? 2 पाई r। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको यह समझ रहा होगा कि जितना हर मतलब थोड़ा सटा सटा करके ऐसे करके हजारों वृत्त दिया गया है तब जा करके बेलन बना है, तब जा करके बेलन बना है। तो सबसे पहले देखिए आपको ऊपर वाला वृत्त छांट के और नीचे वाला वृत्त छांट के आपको आयत दिख रहा होगा। कोई भी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको केवल क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। जब भी आप कोई भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए? लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपको अब समझना है कि लंबाई क्या होगा और चौड़ाई क्या होगा। कोई भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है? वृत्त। अब हमको इस वृत्त के वक्र पृष्ठ निकालना है कि यहाँ से परिधि क्या होता है। सबसे पहले इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन को जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये क्रॉस वाला, हम ढक्कन का बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे सिलेंडर खुला हुआ है, ऐसे ऊपर से भी, तो इसका जो निकालेंगे तो यहाँ पे तो मान लेते हैं परिधि के आकार से खुला होगा। तो परिधि का जैसे बेलन का यानी जो गोला होता है खोखला, तो उसको तो परिधि निकालते हैं तो क्या होता है? 2 पाई r। तो 2 पाई r होता है जितना ऊपर जाएगा तो उतना ही क्या हो जाएगा? इसका ऊंचाई बढ़ेगा। तो मतलब बेलन का खोखला भाग का भी वक्र पृष्ठ में चादरा भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले होता है 2 पाई r h। ये कैसे हुआ? सबसे पहले देखिए ये एक आयत नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? आयत। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आप निकालें इसका वृत्त का परिधि, तो परिधि क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका जो मतलब परिधि होता है तो 2 पाई r गुना, ये देखिए लंबाई तो यहाँ से तक, चौड़ाई हमको क्या लेना है? h लेना है, क्योंकि या इतना से लेकर के यहाँ से करके यहाँ तक ये ऊंचाई दिया गया बेलन का। तो 2 पाई r इसीलिए होता है 2 पाई r h। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद चलते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देख लीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ से यहाँ तक का जितना चादरा लगा है ये तो रहेगा, यानी 2 पाई r h। ये है। उसके बाद देख लीजिए 2 पाई r h होने के बाद आपको तो नीचा वाला भी ढक्कन का भी चादरा जितना क्षेत्रफल दिया गया और ऊपर का भी क्षेत्रफल गया है। तो नीचे का पाई r स्क्वायर है, ऊपर का भी पाई r स्क्वायर, तो जुट जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 2 पाई r कॉमन ले लेंगे तो h प्लस r हो जाएगा। ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद चलते हैं कि बेलनाकार भाग जो होता है इसमें आयतन। सबसे पहले ये 3 मेलनी चीज होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये इसलिए हम समझा दिए कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर एक एक करके नहीं समझेंगे तो आपको सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन का मतलब होता है कि ये ड्राम है, ड्राम में हमको कितना भी कोई भी मटेरियल रखना है। मटेरियल रखने का मतलब होता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं क्या? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि ये वृत्त दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब से यहाँ तक कितना जगह छेका है। क्या छेका है? जगह छेका है। परिधि का मतलब होता है ये वायर की लंबाई। तो हमको बेलन का आयतन निकालना है। आयतन का मतलब होता है कि इसको कितना जगह छेकेगा, उसमें कितना मटेरियल रख सकते हैं। उसके लिए तो सबसे पहले आप वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो हर एक वृत्त जोड़ करके ऐसे वृत्त दिया गया, फिर इस पे वृत्त है, फिर इस पे वृत्त है, ऐसे करके वृत्त दिया हुआ है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। और जितना ऊंचाई बढ़ेगा
तो उसमें ऊंचाई जुड़ते जाएगा। यानी इसमें एक वृत्त में इतना मटेरियल आता है, उसमें दूसरा वृत्त में इतना आटेगा, तीसरा वृत्त, यानी ऊंचाई बढ़ते जाएगा, इसीलिए ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसलिए होता है कि एक बेलन में बहुत सारे वृत्त होते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है पाई आर स्क्वायर, उसमें एच से गुणा करते हैं। जितना इसमें और जुड़ेंगे वृत्त तो और ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई में जोड़ते जाएंगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा। ये था कि बेलन सिलेंडर में ये ठोस बेलन का जो सूत्र था, सारे मैंने बता दिया, सारे कंसेप्ट क्लियर करके एक एक पॉइंट, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, और अगर याद करने का नहीं है, समझने का ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट करके समझा दिया कि आपको समझने का ज़रूरी है, आपको रटने का कोई ज़रूरी नहीं। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे बेलन का सूत्र क्या होता है और कैसे होता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने खोखले बेलन के बारे में, आपको टॉपिक देख करके पता चल गया होगा कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं कि खोखले बेलन के साथ, अब इससे मैं बेलन के बारे में समझा दिया पूरा अच्छे तरह से। अब चलते हैं खोखले बेलन में। खोखले बेलन को थोड़ा अच्छा से समझना है कि ये खोखले बेलन क्या होता है। खोखला बेलन को इसलिए बोल रहा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसीलिए थोड़ा अच्छा से समझिए। और अगर इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं खोखले बेलन क्या होता है, इसको एक एक अच्छे से समझाते हैं। खोखले बेलन, आप कभी भी किसी भी सूत्र से खोखले बेलन में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सबसे पहले इसको खोखला बेलन को समझते हैं। आप ड्राम देखे होंगे, तो ड्राम में ऊपर से कोई भी ढक्कन लगा रहता है, तो ये है खोखला बेलन। ये है क्या? खोखला बेलन। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ऊंचाई को इसको एच मानते हैं, इसको एच मानते हैं। ये मोटा इसलिए मैंने किया कि आप लोग बोलेंगे कि बेलन तो सिंपल होता है, आप मोटा कर दिए हैं। तो मैं मोटा इसलिए किया हूँ कि खोखला बेलन जो होता है तो अंदर से त्रिज्या थोड़ा कम होता है और बाहर से त्रिज्या थोड़ा ज़्यादा होता है। आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से, तो यहाँ से अंदर पार्ट में जाएंगे, यानी यहाँ तक में, ये अंदर पार्ट में जाएंगे तो इसको छोटा से सूचित करते हैं। यहाँ से फिर अगर मैं यहाँ तक गया, मतलब चदरे के बाहर तक गया, तो ये बड़ा आर, क्योंकि ये आर घट बढ़ जाता है। अंदर में जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे भीतर में, यहाँ तो ये तो आर हो जाएगा। यहाँ से चदरा तो ज़्यादा है, मोटा है चदरा। यहाँ से लेकर के खोखले बेलन का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि क्योंकि ये जैसे कोई सिलेंडर ढोने वाला है या कोई भी बड़ा टैंकी है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले अगर छोटा आर, उसके बाद यहाँ से अगर हम अंतिम पॉइंट तक जाएंगे, यहाँ तक चदरा का लास्ट तक, इसको बड़ा आर सूचित करते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे कि चदरा का जो मोटाई निकालेंगे तो क्या होगा, बड़का आर में से अगर छोटका आर को हम घटा देंगे तो ये चदरा का मोटाई निकल जाएगा। यही निकालते हैं। तो सबसे पहले ठोस खोखले बेलन के लिए, ठोस खोखले बेलन के लिए तो सबसे पहले आप समझ रहे हैं कि अगर तो अब चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये वृत्त का जो वृत्त दिया गया है, तो वृत्त का हम क्या करते हैं, नीचे वाला भाग जो होता है, सबसे पहले इस चदरा का मोटाई कितना दिया गया है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे निकालेंगे पत्थर, या बोलेंगे चदरा बोल देते हैं, चदरा का मोटाई, यानी चदरा यानी बेलन में जो चदरा दिया गया उसका मोटाई निकालेंगे। तो बड़ा आर माइनस छोटा आर करेंगे तो हमको निकल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, एक एक करके तोड़ के निकालेंगे तो आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वृत्त है, तो वृत्त में तो सबसे पहले एक भी छोटा आर दिया गया है अंदर से, और बाहर से अगर वृत्त में जाएंगे तो बड़ा आर हो जाएगा। ये आप लोग को यहाँ पर बताइए दिए हैं। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि ये जो खोखले बेलन में जो होता है, ये वृत्ताकार भाग, खोखले
बेलन के अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी नीचे वाला जो सिलेंडर है इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये तो आपको पता है कि वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमको आर निकालना है, तो आर के जगह पर हमको क्या करेंगे, पाई हो जाएगा, आर में जो है तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जो आर निकालना है हमको बड़ा और छोटा आर का होल स्क्वायर निकालना है। ये जो आर स्क्वायर माइनस आर यानी त्रिज्या का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यहाँ जो वृत्त दिया गया है इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे एक ही का, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो वृत्त दिया गया है इसके अंदर भाग छोटा आर है, उसके बाहर वाला भाग बड़ा आर। तो बड़ा आर जो होता है आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़े त्रिज्या में से छोटे त्रिज्या घटेगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद वृत्त के, खोखले वृत्त के अंत यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है तो छोटा आर रहेगा 2 पाई आर एच, इसीलिए लिए 2 पाई आर एच। अब देख लीजिए, खोखले बेलन के, खोखले बेलन के बाह्य भाग, बाह्य भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये चदरा के अंदर भाग का नहीं कर रहे हैं, यानी बाहर भाग है। तो यहाँ पे बड़ा आर लेंगे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको पता सूत्र होता है 2 पाई बड़ा और एच ये। अब सबसे पहले देख लीजिए, आपको आंतरिक भाग का निकल गया, बाह्य भाग का निकल गया, और एक गोले के सिलेंडर के मतलब नीचे वाले मतलब बेलन के खोखले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखते हैं खोखले बेलन के, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले, अब पूरा यानी समूचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी घुमा है, तो ये चदरा जितना मोटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी शुरू से अंतिम तक है, तो यहाँ जो निकलेगा तो यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ से 2 पाई एच निकाल लेंगे, बड़ा आर प्लस छोटा आर। यानी ये होता है कि मतलब खोखले बेलन जो है, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सूत्र के पास चलते हैं। अब खोखले बेलन के अब क्या होता है, खोखला बेलन जो दिया गया है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में आप देख लीजिए, यानी वक्र पृष्ठ यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले नीचे वाला वृत्तीय क्षेत्रफल, नीचे वाला यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे 2 पाई आ रहे थे, यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं, या यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 पाई एच इंटू आर प्लस आर, ये भी सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ से नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई, क्योंकि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण में तो सबसे पहले वृत्त का निकाल रहे हैं। एक वृत्त यहाँ पे है, एक वृत्त यहाँ पे है, तो वृत्त का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाले हैं पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसमें जुट जाएगा। यानी बेलन, खोखले बेलन के
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ 2 पाई h इंटू आर प्लस आर। तो यहाँ से जब निकालेंगे हम, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त पाई वाला यहाँ से सूत्र लिखे हैं खोखले बेलन। यहाँ के अनुप्रस्थ काट जो है एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, यानी ढक्कन नहीं है, खुला है ड्राम। तो सबसे पहले 2 पाई, तो सबसे पहले 2 पाई इंटू इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, प्लस में 2 पाई h इंटू आर प्लस आर। इससे हम कॉमन ले सकते हैं 2 पाई इंटू आर प्लस आर कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा आपको h प्लस आर माइनस आर। ये था खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ से समझे कि ऊपर वाला जो खोखला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, नीचे वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, और बेलन के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ करके ये बेलन के खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद चलते हैं खोखले बेलन के आयतन क्या होता है। खोखले बेलन के आयतन क्या होता है? खोखले बेलन के आयतन क्या होता है? बाहरी आयतन। तो बाहरी आयतन जो निकालेंगे, यानी बाहरी आयतन और आंतरिक आयतन। तो खोखले बेलन के आयतन, खोखले बेलन का हम आयतन निकालेंगे, इसमें कितना हटेगा। तो सबसे पहले बाहरी जो हो जाएगा, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा भीतरी वक्र पृष्ठीय, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, उससे घट करके घटाएंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका आयतन निकल जाएगा। तो बाहरी तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई एच को मान ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ये है बेलन के खोखले बेलन का आयतन, क्योंकि भीतर में यहाँ पे जो दिया गया है, तो इतना जो अंदर वाला चादरा और बाहर वाला चादरा का ये मोटाई ख़त्म करेंगे तब पता चलेगा इसमें कितना आयतन निकलेगा। तो ये था बेलन और खोखले बेलन के सूत्र के सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गया। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर अच्छे से जुड़े रहे, अगर वीडियो को पूरे देखते हैं, आपको कभी भी बेलन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।